खुर्रम शहजाद ने जेएनयू के मेन गेट और साबरमती हॉस्टल के हालात का जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं। कल जेएनयू पर कुछ नकाबपोशों का हमला हुआ था, वो यहाँ पर पहुंचे थे और बहुत बड़ी तादाद में यानी 34 जो छात्र हैं वो तो एम्स पहुंचे थे जहाँ पर उनका इलाज हुआ था। ये साबरमती हॉस्टल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा तोड़फोड़ की बात सामने आई है और यहीं की वो तस्वीरें हैं जहाँ पर कुछ लोग हथौड़े लेकर के, लाठियाँ लेकर के खड़े हुए हैं। ये पूरा वो इलाका है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा तोड़फोड़ की गई है। अब कैसे वो लोग दाखिल हुए और ये देखिए ये वो डंडा है जो अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है, यानी कि ये भी इस पूरे डंडे का कहीं ना कहीं इस पूरे मारपीट के अंदर, तोड़फोड़ के अंदर इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा ये एक देखिएगा चिट लगाई गई है। ये आखिर क्या है? यहाँ के लोग, यहाँ के हॉस्टल के जो छात्र हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, फिर उसके बाद आपको आगे लेकर। ये चिट क्या है? देखिए, इस चिट में बेसिकली इस हॉस्टल के 2 वार्डन्स का नाम है, एक राम अवतार सर का नाम है, एक प्रकाश चंद्र साहू जी का नाम है। वार्डन्स जो होते हैं जेएनयू के सारे हॉस्टल में, उनका जो घर होता है वो संलग्न होता है। वो संलग्न इसलिए होता है और ताकि वो 24 घंटे और 7 दिन जो है हमारी सुरक्षा में यहाँ पे मौजूद रहें। और हॉस्टल जो है बहुत सेफ स्पेस माना जाता है। साबरमती हॉस्टल जो है कोएड हॉस्टल है, इस तरफ लड़कियां भी रहती हैं, इस तरफ लड़के भी रहते हैं। तो इस ऐसे सूरत हाल में वार्डन की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अभी मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि इनकी कहीं ना कहीं गलती थी इसमें? हाँ जरूर, क्योंकि सिक्योरिटी का भी बात हो रहा है। यहाँ पे साइक्लोप्स का सिक्योरिटी लाया गया और जहाँ पे 27,000 एक सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह दिया जाता है। यहाँ पे अगर उस टाइम में कुछ वायलेंस हो रहा है, शाम से ही वायलेंस हो रहा था, तो पहले से क्यों नहीं वीसी साहब ने सिक्योर किया कि यहाँ पे पुलिस रहे। साबरमती में 5 बजे जो वायलेंस हुआ उसमें मेरे ही क्लासमेट को जो है सर पे यहाँ पे चोट आया, जो पहले फोटो सर्कुलेट हुआ था। नहीं, अभी खबर आई है कि राम अवतार मीना ने यहाँ से वार्डनशिप से इस्तीफा दे दिया है। तो ये कहीं ना कहीं इस्तीफा देना जो है उनकी अपने पद से, मतलब वो अपने पद की गरिमा को निभा नहीं पाए, ठीक है ना। वो उनकी जिम्मेदारी की जो जो अक्षमता है अपनी जिम्मेदारी निभाने में, उसको दर्शाता है। और कहीं ना कहीं वो छात्रों से नजर नहीं मिला सकते हैं। वो जब वापस आएंगे इस हॉस्टल में रहने के लिए तो छात्र उनसे सवाल करेंगे कि भाई आपके रहते में हथौड़े लेकर लोग लड़कियों पे चला रहे हैं। आपने अगर वीडियो फुटेज देखा हो सर, तो हथौड़े हैं हाथ में बड़े वाले, जिनसे बिल्कुल हथौड़े हैं। लेकिन हम अब आपको अंदर लिए चलते हैं कि किस तरह के हालात का सामना यहाँ पर लड़के और लड़कियों को करना पड़ा है। ये तो एरिया हमने आपको दिखाया ही था, लेकिन आपको एक चीज और दिखाते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे, लेकिन क्या इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए थे कि ये लोग रोकने में उनको नाकाम हो गए। लेकिन तो ये सिक्योरिटी गार्ड का एरिया है। बिल्कुल हॉस्टल में आप दाखिल होते हैं तो वहीं पर ये होता है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका है, यहाँ मेस का एरिया है जहां पर आपको टूट फूट के निशान दिखाई देंगे। ये देखिए, ये देख सकते हैं कि आसपास शीशे तोड़ दिए गए हैं। तो ये वो इलाका है जो बताता है कि यहाँ पर जो है किस तरह के हालात गुजरे हैं। तो ये पूरा इलाका है। मैं आपको कुछ अंदर की भी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये वो एरिया है, मेस का एरिया है, कॉमन रूम है, वो मेस का दरवाज़ा और कॉमन रूम है। तो ये पूरा इलाका है, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। तो यहाँ पर उस वक्त कितने तलबा रहे होंगे, कितने छात्र रहे होंगे? जी, लगभग ये इस हॉस्टल की कैपेसिटी लगभग 300 की है। तो लगभग शाम के वक्त में 100 से 150 लोग रहते हैं। उसमें 100 के करीब लड़कियां थी, 150 के करीब लड़के थे। और मेस की टाइमिंग थोड़ी देर में शुरू होने वाली थी। यहाँ पे 7 बजे जो है मेस का खाना शुरू हो जाता है। तो लोग धीरे धीरे मेस की तरफ कूच करना शुरू कर दिए थे, जब अचानक जो है ये गुंडों का जो हुजूम जो है इस हॉस्टल पे हमला बोलता है। कितने लोग इस हॉस्टल में घुसे थे? क्योंकि बताया गया कि बहुत सारे लोग थे जो कहीं ना कहीं इस पूरे एरिया में, इस पूरे हॉस्टल के अंदर आए थे। हाँ, लगभग 50 से 60 के लोगों में, कुछ लोग तो 100 तक भी बता रहे, लेकिन जितना हम देख पाए, चूंकि हमें भी चेस किया गया और हम भी भागे, वो ये नहीं देख रहे थे कि कौन, आपको अगर किसी राजनीतिक दल से दुश्मनी है तो आप उनसे दुश्मनी निकालिए, राजनीतिक तरीके से निकालिए ना। आम छात्रों पे, आम टीचरों पे इस तरह से हमला क्यों किया गया? इंडिविजुअली टारगेट करके जानलेवा हमला क्यों किया गया? क्या ये वो सिर्फ यहीं तक आए थे या ऊपर भी गए, सब जगह गए? उन्होंने शुरुआत की पेरियार हॉस्टल से, वहां से कई हॉस्टल, नर्मदा हॉस्टल गए, यहाँ आए, मेरे ताप्ती हॉस्टल में आए, और सारे हॉस्टल में एक के बाद एक हुड़दंग किया। हाथ में उनके धारदार हथियार थे, जानलेवा हथियार थे, और उससे बाकायदा अटैक किया। ताप्ती हॉस्टल में घुसे, जो मेस स्टाफ थे, मेस स्टाफ के जो वो बेलचा होते हैं, जो जिससे वो खाने बनाने की जो सामग्री होती है, उसे उठाया उन्होंने हथियार। आप क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट हैं, यहीं के हॉस्टल्स में रहते हैं, तो आपने खुद क्या फेस किया है?
हमने खुद ये फेस किया कि जब हम यहाँ पे साबरमती में खड़े थे तो अचानक लोग उधर से पत्थर चलाना शुरू किए और बिना देखे कि सामने कोई फिजिकली हैंडीकैप खड़ा है, कि सामने कोई न्यूट्रल लड़का खड़ा है, सामने कोई बूढ़ा खड़ा है, बिना देखे बड़े बड़े हथियार उन्होंने चलाना शुरू किया। कई लोगों को चोट आई, मेरे को भी यहाँ पे पेट में लगी है चोट, ठीक है। फिर हम भागे, कुछ लोग चूंकि ये नहीं, ये उस यहाँ क्या गर्ल्स के एरिया में भी घुसे थे, क्योंकि गर्ल्स का एरिया बिल्कुल गर्ल्स एरिया में बहुत रेस्ट्रिक्टेड होता है। आपको हम गर्ल्स एरिया की तरफ ले जाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये पूरा जो गर्ल्स का एरिया है, आखिर वहां पर क्या कुछ गुजरा है और किस तरीके से यहाँ पर लड़कियों ने, जो यहाँ पर लड़कियां हैं, उन्होंने कैसे अपनी जान बचाई। ये देखिए, ये वो इलाका है जिसको आप देख सकते हैं। अंदर जाना अलाउ नहीं है जी जी, लेकिन यहाँ तक वो पूरे अंदर तक गए वो लड़के, और ये बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है, बहुत ही सेफ प्लेस है यहाँ पे, इसलिए गार्ड की यहाँ तैनाती की जाती है। लेकिन वो लड़कियों को यहाँ तक चेस किया और हथौड़े से हमला किया उन लोगों पे, पत्थर चलाए हैं इस तरफ से। उधर पहले वो लोग हुड़दंग किए, बॉयज भी वहाँ हुड़दंग करने के बाद फिर वो इस तरफ भी कुछ किए, और उनमें कुछ लड़कियां भी शामिल थी, नकाबपोश में कुछ लड़कियां भी शामिल थी, उन्होंने बाकायदा हथौड़े चलाए हैं लोगों पे। तो ये देखिए, ये पूरा जो मतलब सामने का एरिया है, सिर्फ वहां पर इस तरह की तोड़फोड़ है। हम आपको कुछ बॉयज का जो विंग है वहां की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसके बाद वहां पर ले जाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। उधर जेएनयू